जल्द रिलीज होने जा रही है फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक विवाद हो गया है। केंद्रीय मंत्री और गायक बाबुल सुप्रियो ने मांग की है कि फिल्म में जो एक गाना पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने गाया है उसे हटाया जाए और किसी और से ये गाना गवाया जाए। इस फिल्म के निर्देशक चक्री तोलेटी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पर आपकी क्या राय है। The film is releasing on 23rd this Friday. This is a surprise news मेरे लिए कि एक गाना was out for several weeks now, and I've heard instances like this happen. पहले भी हो चुके हैं कि एक्टर्स को चेंज करें या गाना द सिंगर्स को चेंज करें, मगर it's more of a creative decision and the song has been out there for quite some time. Especially when it is releasing in this week, in this last minute, I think we have to evaluate all the different options before we make any decision. और अगर क्या पहले कहते आपको तो क्या आप हटा देते? जब हमने चुना राहत साहब को, इट वाज अ क्रिएटिव डिसीजन, हमको पता नहीं कि ऐसा होगा, सो वी took this more from a creative perspective से उनको चुना गया था, so we never expected anything like this. Objection तो it's a creative process है ना, so definitely for creativity we don't look at a country or anything like that. It is more whether voice fits the song or not. That is the main reason the decision के पीछे. ये भी कहना है बाबुल सुप्रियो का कि उन्हें पाकिस्तानी लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, सिंगर से, एक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, उनके पाकिस्तानी होने से प्रॉब्लम है, उनकी नेशनैलिटी से प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉर्डर पे जो है टेंशन एस्केलेट हो चुका है, काफ़ी तनाव बढ़ गया है फिर से, और ऐसे आए दिन हमारे जो सैनिक हैं वो मरते रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। आप इससे सहमत हैं क्या? It is very important for us to be socially aware and take that into consideration. It's very important, but at the same time, it's a very fine line है creativity versus social awareness. वो you have to balance it. कुछ फिल्मों के लिए कोई objection नहीं आते हैं, but suddenly for some films objection आते हैं. If it is a censor board or something like that, हमको पता है कैसे एक सेंसर के लिए कर सकते हैं, but this is more an emotional decision. We cannot predict ahead of time. तो आपका कहना है कि सर्टेन फिल्मों को टारगेट किया जाता है, सर्टेन फिल्मों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है, तो ये इस फिल्म को टारगेट किया गया है जानबूझ के, ऐसा लगता है? जानबूझ के नहीं, बट इट केम इनटू लाइमलाइट, दैट इज व्हाट एटलीस्ट इट फील्स लाइक. जब आप देखो तो Raji has sung songs for several films in between, and a lot of other singers from different countries are singing, but suddenly this happened now. तो क्या आप लोगों ने बाबुल सुप्रियो से बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस तरह की आपत्ति ना उठाएं, इस तरह का ऑब्जेक्शन ना उठाएं और फिल्म में ये गाना रहने दें राहत फतेह अली खान की आवाज़ में? That's a big decision. The production house and everybody, we're discussing all the different, options. जाते जाते एक चीज़ और, बाबुल सुप्रियो ने यह भी कहा है कि हाल ही में 2 साल पहले जब ए दिल है मुश्किल रिलीज़ हो रही थी, उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि आगे से किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, सिंगर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा इंडस्ट्री में। इसी शर्त पर वो फिल्म रिलीज़ भी होने दी गई थी कि आगे से जो भी फिल्में आएंगी उसमें पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए। तो उस शर्त का भी पालन नहीं हो रहा है, उनका कहना है कि उसे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और इस तरह से लिबर्टी ली जा रही है। So I don't live here, उसके बारे में मुझे पता नहीं था, but ऐसा कुछ होता तो definitely, if I knew anything like that, or that there's a guidelines that you can't do certain things, then obviously socially we would have followed that. But again, the song has been out for quite some time. पहले अभी 3-4 हफ्ते हो गए सॉन्ग रिलीज होकर, अभी 23rd दिस वीकेंड को रिलीज है। तो आप लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज़ हटाई जाए, क्योंकि फिल्म रिलीज होने पर है, आप लोग अपने डिसीजन पर कायम? अभी 23rd को रिलीज है, सो इट्स अ बिग डिसीजन इन द लास्ट मिनट. चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कैमरामैन रवि के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई.